को आश्वस्त करके मुनि गौतम भक्ति भाव से सिर झुकाकर गायत्री से प्रार्थना किए कि हे देव, आपको नमस्कार है। आप महाविद्या वेद माता परात्पर स्वरूपिणी हैं। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गौतम जी ने कि इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। और इसके बाद मुनिवर गौतम ने सभी मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन आभूषण आदि प्रदान किए। और तीनों लोकों में जो कुछ भी सुंदर वस्तु दृष्टिगत होती है वह सब गायत्री के द्वारा दिए गए पाप से प्राप्त हो जाती थी। और गौतम ऋषि के आश्रम में चारों ओर नित्य उत्सव मनाया जाने लगा। गौतम मुनि वहां का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजनों के विस्तार वाला हो गया न। और इसके बाद फिर वृत्तासुर का संहार करने वाले महान यशस्वी इंद्र ने अपनी सभा में बार बार यह श्लोक कहा कि यहो अयम न किल कल्पपादयो मनोरथा पूरयति प्रतिष्ठितः नो चेत कांडे कह वीरवपावा सुदुर्लभा यत्र तो जीवनाशा। अरे इस समय वे गौतम हमारे लिए साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होकर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जहाँ जीवन की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, फिर हम लोग हवि कैसे प्राप्त करते। इस प्रकार वह मुनि गौतम अभिमान की गंध तक से रहित होकर 12 वर्षों तक उन श्रेष्ठ मुनियों का पुत्रवत पालन किए। और त्रिकाल तीनों काल की प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में भगवती जगदम्बा की पूजा करते थे। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी अपनी महती नामक बीना बजाते हुए आए। तत्पश्चात गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने विधिवत पूजन किया। और उसके बाद फिर यश संबंधी विविध कथाओं का वर्णन किया। गौतम की कहा ब्राह्मण से देवराज इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित आपकी विमल कीर्ति का गान किया है। और उन मुनिवर गौतम से ऐसा कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। और फिर प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाले नारद जी ने वहां उन भगवती जगदम्बा का दर्शन किया और विधिवत उनकी पूजा की थे। इसके बाद वहां पर मुनि गौतम के द्वारा पालित पोषित जो ब्राह्मण थे वह मुनि का उत्कर्ष सुनकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन सभी ने यह निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम लोग सर्वथा ये प्रयत्न करें जिससे गौतम ऋषि का यश न बढ़े। कुछ काल के बाद पृथ्वी पर वृष्टि होने लगी। सभी देशों में सुभिक्ष हो गया। सर्वत्र सुभिक्ष की बात सुन करके वह ब्राह्मण एकत्र हो गए और हे राजन, हाय हाय हुए गौतम को शाप देने का प्रयत्न करने लगे। और काल से महिमा राजन वक्तुम केन की शक्यते, हे राजन काल की महिमा को भला कौन बता सकता है। उस समय उन ब्राह्मणों ने माया के द्वारा एक मरणासन वृद्ध गाय बनाई। जब मुनि हवन कर रहे थे उसी समय वह गाय यज्ञशाला में पहुंची। मुनि गौतम ने होम होम शब्दों से उसे आने से रोका। उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगे कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या किया। और उसी समय फिर वो शाप दे दिए कि हे ब्राह्मणों, तुम भी शिव उपासना शिव मंत्र के जब शिव संबंधी शास्त्रों से सर्वथा विमुख हो जाओ। और हे ब्राह्मणों, तुम लोग माता कन्या भगिनी तथा पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले हो जाओ। और हे महाभाग, सर्प को दिया गया दूध उसके विष को बढ़ाने वाला होता है। और अब आप धैर्य धारण कीजिए क्योंकि कर्म की ऐसी ही गति है। फिर मणिद्वीप का वर्णन किया गया है। और इसके बाद फिर मणिद्वीप के रत्नमय 9 प्राकारों को बताया गया है। उसमें कहे कि त्रिलोक धात्री सावित्री गायत्री तिरधेश्वरी स्वरूपा बहुलोका स्कंद माता चित प्रिया। कहते हैं कि हे राजन जन्मे देवी, सुनिए, पिंगलाक्षी विशालाक्षी समृद्धि वृद्धि श्रद्धा स्वाहा सदा